अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद ब्लॉग। असद ब्लॉग में आपको खुश आमदीद। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। भाईजान गर्मी है तो कराची में हालतें टाइट कर दी हैं, तो लिहाजा अगर जो बस कस्टमर या जो लोग सोच रहे हैं कि हमने फ़लानी कंपनी का पंखा लगा लिया, हमने 15,000 का पंखा लगा लिया, हमने 22,000 रुपये का पंखा लगा लिया और हवा नहीं आ रही है, तो लिहाजा पंखे का जो हवा का सारा दारोमदार है वो होता है मौसम के साथ। अगर आपका पंखा जो है वो हवा नहीं दे रहा, बाहर अगर जो मौसम में गर्माहट है, गर्मी है, कमरा अगर हब्स में हुआ है, तो पंखा कभी भी हवा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पंखे का काम है कमरे की हवा को घुमा के आपके पास फेंकना। ये नहीं काम है कि वो बाहर की हवा को कमरे में लेकर के और आपको हवा का थ्रो दे। तो लिहाजा ये हरगिज़ नहीं सोचें कि मैंने पंखा चेंज कर लिया तो मेरे जो है वो हवा मुझे नहीं लग रही है। थोड़ा सा मौसम चेंज होने दें, इंशाअल्लाह ताला आपके ये जो नया पंखे लगा रहे हैं 30 वाट इन्वर्टर फैन AC DC, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें भी आपको काफ़ी फ़र्क पैदा होगा। और दूसरी बात यह है कि अब मैं एक जगह पे आपको इसका एक पंखे का रिव्यू करने के लिए आया हूँ। वो मैं आपको इसीलिए रिकमेंडेड बता रहा था क्योंकि ये तैमूर फ़ैन का एग्जैक्टिव मॉडल है और ये जो है कम से कम 8 महीने से ये पंखा जो है वो मार्केट से शॉर्ट हुआ था। इसका पुराना रिमोट था, डिस्प्ले वाला रिमोट नहीं था, पुरानी मोटर थी, यानी कि पुराने मॉडल की मोटर थी, हवा का थ्रो भी कम था। तो जैसा कि कंपनी ने अभी दावा किया है कि हमने रिमोट को भी चेंज करा है, डिस्प्ले वाला रिमोट रखा है, RPM भी बढ़ाए हैं, हवा का थ्रो भी बढ़ाया है, तो ये सब हम जानेंगे अपने आज के व्लॉग में। तो लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं हर दफ़ा यही बोलता हूं कि मेरी वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखा करें। क्यों? क्योंकि एंड में जो है वो आपको इसके रेट के भी अंदाज़ा मिल जाएगा। अगर मैं रेट नहीं बता सकता तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके रेट डाल देता हूँ, क्योंकि रेट जो है वो डिस्काउंट लिस्ट के हिसाब से निकाले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी आपको हवा का थ्रो लाजमी दिखाता हूँ कि ताकि हवा के थ्रो में पंखे का चलने के अंदाज से पता चलता है कि पंखा कितनी स्पीड में है। तो चलिए अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और ये देखते हैं कि जो तैमूर फ़ैन ने दावा किया है कि हमने हवा को भी इंक्रीज़ करा है, परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करा है और जो है RPM भी बढ़ाए हैं और रिमोट भी चेंज करा है, तो क्या आया ऐसा है या बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो चलिए अब मैं आपको तैमूर फ़ैन के 30 वाट के इन्वर्टर फ़ैन की आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और वेट का भी अंदाज़ा बता दूंगा कि वेट भी इन्होंने बढ़ाया है या नहीं। देखिए ये है तैमूर फ़ैन का 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन। RF रिमोट की टेक्नोलॉजी होती है, ऑपरेटेड बाय, और नॉइसलेस जो ये बोलते हैं, वैसे इनके पुराने मॉडल में भी नॉइसलेस तो है, पंखा आवाज़ नहीं करता। इको स्मार्ट है और ये है PMSM मोटर टेक्नोलॉजी है। ये BLDC मोटर से एडवांस की टेक्नोलॉजी है PMSM, ठीक है। और उसके बाद ये एग्जेक्टिव मॉडल है, 18 स्लॉट है, इलेक्ट्रिकल स्टील शीट है, प्योर कॉपर मोटर है। अच्छा, मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये वही कंपनी है जिसने पाकिस्तान में सबसे पहला 30 वाट इन्वर्टर फैन इंट्रोड्यूस कराया था। 30 वाट का इन्वर्टर फैन इंट्रोड्यूस कराने वाली कंपनी ये तैमूर फैन थी और AC DC जो इंट्रोड्यूस कराया था वो थी खुर्शीद कंपनी। अब जो अपनी चीज़ को अपडेट करता रहेगा वो इस कंपटीशन की मार्केट के अंदर इन रहेगा। अगर ये चीज़ को अपडेट नहीं करेंगे, वारंटी को नहीं बढ़ाएंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां आई हैं, वो बोली हैं 10 साल की मोटर की वारंटी, 20 साल की मोटर की वारंटी, लाइफ टाइम मोटर की वारंटी, तो फिर वही लोग जो है, वही कंपनियां जो है मार्केट को कैप्चर करेंगी। क्योंकि कंपटीशन जो है वो ख़ास तौर पे कराची में फैंस के अंदर जो है वो बहुत एडवांस हो चुका है और बहुत फास्ट चल रहा है। तो लिहाजा जैसे जैसे आप अपडेट करें, और मेरी भी कोशिश यही होती है कि एज अ प्रोफेशनल टेक्नीशियन के तौर पे मैं अपने व्यूवर्स को यही बताऊं कि कौन सी चीज़ ने कितना अपडेट किया है और कितना उन्होंने जो है वो अपनी पिछली मॉडल्स में से इस मॉडल में इन्होंने कितनी परफॉर्मेंस एडवांस करी है। तो अब जो ये लिखते हैं, ये आता है एनर्जी सेवर मोड और ये आता है इसके आगे का वेव्स मोड जो है। अच्छा, वेव्स मोड जो है वो मैं आपको एक बात और बता दूं कि वेव्स मोड कहलाता है, वो ये होता है कि जब आप इसकी पंखे के नीचे आप आएंगे, बैठेंगे, तो पंखा खुद ब खुद तेज़ होगा। पंखे के नीचे से आप चले जाएंगे तो पंखा स्लो हो जाएगा। ये ज़्यादातर इन्वर्टर जहाँ AC लगा होता है या नॉर्मल AC लगा होता है वहाँ के लिए होता है। अच्छा, लो वोल्टेज परफॉर्मेंस भी है और ज़ीरो मोटर हीटिंग, ये भी सही बात है, अभी देख लेंगे। ये इन्होंने जो है वो T शेप का सर्किट लगाया है इसके अंदर
और ये भी लिखा हुआ है कि डीमर से कनेक्शन नहीं करें। ये तो मैं आपको हर अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ। और ये जो है इस पे इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे पंखे को फिट करते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ कि क्या क्या है। ये इन्होंने जो है वो इन्होंने प्लास्टिक की जो है वो कैनोपी दी है ऊपर की, और ऑफ वाइट कलर और बहुत ही बेहतरीन और फाइन क्वालिटी की इन्होंने प्लास्टिक दी है। उसके नीचे आ जाते हैं, ये इन्होंने नीचे वाली कटोरी की चूड़ियों की ग्रुप दिया हुआ है। पहले इन्होंने ब्राउन कलर का दिया था, अब इन्होंने बिल्कुल ही ऑफ वाइट कर दिया पूरा कंप्लीट। वरना पिछले मॉडल में इनका ब्राउन कलर की कटोरी होती थी और इसके नीचे भी एक ब्राउन कलर की कटोरी लगती थी इस जगह पे, तो वो बहुत तंग करती थी कस्टमर्स को पंखा लगाने के लिए। और ये आ जाते हैं इनकी नीचे वाली कटोरी, और जो है इस पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी शाइनिंग और क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है। अब हम आ जाते हैं इसका रिमोट, जो कि इन्होंने बोला है कि हमने डिस्प्ले रिमोट बनाया है। जी भाईजान, डिस्प्ले रिमोट तो बिल्कुल आया है, और इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ भी है स्मार्ट इको स्मार्ट 30 वाट तैमूर फैन। इसकी स्पीड है ये, अच्छा डिस्प्ले स्पीड में इन्होंने लाइट का भी फंक्शन दिया हुआ है। डिटेल में आपको रिमोट की बता देता हूँ। देखिए ये चलेगा 1 पे पंखा स्लो, फिर तेज़, फिर 3 पे और तेज़, फिर 4 पे और तेज़, फिर 5 पे और तेज़, फिर 6 पे और तेज़, फिर ये आ जाता है स्ट्रॉम। स्ट्रॉम जो है वो 7 पे है। अब देखते हैं कि 7 की स्पीड पे क्या लेता है। अच्छा इन्होंने एक और फंक्शन दिया हुआ है कि आप जो है इसमें 25 वाट पे भी कर सकते हैं, जिसका इन्होंने 25 वाट का जो है वो बटन भी दिया हुआ है। लेकिन 25 वाट पे डिस्प्ले पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ फैन की नोब बनी हुई आएगी ऊपर डिस्प्ले पे। ये पेयर का बटन है, इससे आप रिमोट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये लाइट को आप कम कर सकते हैं रिमोट के डिस्प्ले की, और इसको आप लाइट को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो है ये आपका बीच में लाइट ऑफ है और ये लाइट ऑन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये पंखा जो है हमने छत पे लगा दिया है। 2025 का मॉडल तैमूर फैन इन्वर्टर और एग्जेक्टिव मॉडल, और जो है वो 2025 में। अब मैं आपको इसकी हवा का थ्रो चेक कराता हूँ। और ये देखिए आप 1 से स्टार्ट करते हैं, ये डिस्प्ले वाला रिमोट है। ये 1 से हमने स्टार्ट किया। अब ये 1 से आप देखें कि ये पंखे की स्पीड क्या चल रही है। ये 1 है, और ये अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ 3 पे। और अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ 6 पे। और अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये स्टॉर्म मॉडल है। स्टॉर्म का फर्म बटन है, इससे और तेज़ हो जाएगा पंखा। और ये हो गया ऑफ। आप देखें कितनी जल्दी हो रहा है। तो लिहाजा आपको मैंने ये 30 वाट का इन्वर्टर फ़ैन तैमूर कंपनी का 2025 का मॉडल नए रिमोट के साथ आपको अपने व्लॉग में अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग भी करके दिखाया, इसकी हवा का थ्रो भी चेक कराया। मेरे हिसाब से पंखा तैमूर वालों ने बहुत ही आउट क्लास बनाया है। हवा का थ्रो भी बड़ा अच्छा है। अगर आप 30 वाट का इन्वर्टर फ़ैन लेना चाह रहे हैं तो तैमूर फ़ैन का एग्जेक्टिव मॉडल ले लें। और इनका अभी जो 2025 में जो आया है इनका नया मॉडल, नया भी हो या पुराना मॉडल ही हो, कंपनी का नाम मॉडल के हिसाब से। अब जैसे एग्जेक्टिव मॉडल ये 2024 में भी इन्होंने निकाला था, 2025 में भी निकाला, लेकिन 2025 में नए डिस्प्ले रिमोट के साथ निकाला है। हवा का थ्रो आउट क्लास बनाया है। तो लिहाजा जो भी आप लें वो नया मॉडल लें, एग्जेक्टिव मॉडल लें, पर्ल मॉडल लें, और उसके बाद जो है वो मैग्नियम मॉडल लें, लेकिन लीजिएगा 2025 का। तो अब मैं मेरे हिसाब से पंखा बहुत बेहतरीन है। तो इसमें जो है वो कोई हिसाब किताब ऐसा नहीं है कि आप जो है सोचें कि तैमूर फ़ैन 8 महीने से पंखा नहीं बना रहा था, या पंखा लॉन्च नहीं हो रहा था, या पंखा में मिलना नहीं था तो उन्होंने कोई क्वालिटी को गिराया। लेकिन ऐसा कोई क्वालिटी को इन्होंने गिराया नहीं है, बहुत ही आउट क्लास, बल्कि और हवा का थ्रो इन्होंने और तेज़ किया है। मेरे हिसाब से पंखा बहुत बेहतरीन है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।